ओम शांति। आज की प्रातः मुरली 11 सितंबर 2024। बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपने करैक्टर सुधारने। तुम्हें अभी देवी करैक्टर बनाने हैं। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? उत्तर है, क्योंकि नज़र से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सम्मुख है। अगर आंखें बंद होंगी तो निहाल कैसे होंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते। आंखें बंद होंगी तो सुस्ती आएगी। तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हो। यह सोर्स ऑफ इनकम है। लाखों पदों की कमाई हो रही है। कमाई में सुस्ती, उदासी नहीं आ सकती। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, प्रति बाप समझाते हैं। यह तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप परम धाम से आकर हमको पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बाप के साथ आत्मा का योग लगाना सिखलाते हैं, जिसको याद की यात्री कहा जाता है। यह भी बताया जाता है कि बाप को याद करते करते मीठे रूहानी बच्चे, तुम पवित्र बन अपनी पवित्र शांति धाम में पहुंच जाओगे। कितनी सहज समझानी है। अपने को आत्मा समझो और अपने प्रीतम बेहद के बाप को याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं वह भस्म हो जाएंगे, जिसको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह भारत का प्राचीन या राजयोग है, जो बाप ही हर 5000 वर्ष के बाद आकर सिखलाते हैं। बेहद का बाप ही भारत में इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। इस याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, क्योंकि बाप पतित पावन है और सर्वशक्तिमान है। तुम्हारी आत्मा की बैटरी अभी तमो प्रधान बन गई है। जो सतो प्रधान थी, अब उनकी फिर से सतो प्रधान कैसे बनाएं, जो तुम सतो प्रधान दुनिया में जा सको, वह शांति घर में जा सको। बच्चों को यह बहुत अच्छी रीति याद रखना है। बाप बच्चों को यह डोज देते हैं। यह याद की यात्रा उठते बैठते चलते फिरते तुम कर सकते हो। जितना हो सके गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। बाप को भी याद करना है और साथ साथ देवी गुण भी धारण करने हैं, क्योंकि दुनिया वालों के तो आसुरी करैक्टर हैं। तुम बच्चे यहाँ आए हो देवी करैक्टर बनाने। इन लक्ष्मी नारायण के करैक्टर बड़े मीठे थे। भक्ति मार्ग में उन्हों की ही महिमा गाई हुई है। भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है, यह भी किसको पता नहीं। अभी तुम समझा है। वह और रावण राज्य कब से शुरू हुआ, यह भी अब समझा है। तुम बच्चों को यह सारी नॉलेज बुद्धि में रखनी है, जबकि जानते हो हम ज्ञान सागर रूहानी बाप के बच्चे हैं। अब रूहानी बाप हमको पढ़ाने आते हैं। यह भी जानते हो यह कोई ऑर्डिनरी बाप नहीं, यह है रूहानी बाप जो हमको पढ़ाने आया है। उनका निवास स्थान सदैव ब्रह्मलोक में है। लौकिक बाप तो सबके यहाँ हैं। यह बच्चों को अच्छी रीति निश्चय में रखना है। हम आत्माओं को पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है, जो बेहद का बाप है। भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते हैं, होते हुए भी परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं। उनका एक ही नाम यथार्थ शिव है। बाप खुद समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मेरा नाम एक ही शिव है। भले अनेक नाम अनेक मंदिर बनाए हैं,
परंतु वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यथार्थ नाम मेरा एक ही है शिव, तुम बच्चों को आत्मा ही कहते हैं। शालिग्राम कहें तो भी अर्जा नहीं, अनेकानेक शालिग्राम हैं, शिव एक ही है, वह है बेहद का बाप, बाकी सब हैं बच्चे। इनके पहले तुम हद के बच्चे हद के बाप के पास रहते थे। ज्ञान तो था नहीं, बाकी अनेक प्रकार की भक्ति करते थे। आधा कल्प भक्ति की है, द्वापर से लेकर भक्ति शुरू होती है, रावण राज्य भी शुरू हुआ है। यह बहुत सहज बात है, परंतु इतनी सहज बात भी कोई मुश्किल से समझे। रावण राज्य कब से शुरू होता है यह भी कोई नहीं जानता। तुम मीठे बच्चे जानते हो, बाप ही ज्ञान का सागर है। जो उनके पास है वह आकर बच्चों को देते हैं। शास्त्र तो हैं भक्ति मार्ग के,